राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। जैसा कि आप जानते हैं कि नरमे और कपास की फसल की बुआई के लगभग 2 माह हो चुके हैं और इन फसलों में कीट प्रकोप की संभावना भी इन दिनों बढ़ जाती है। तो इस कीट प्रकोप पर नियंत्रण के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी, जो इस पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। सर, हमें ये बताइए कि इन दिनों जो कपास और नरमा की फसल है, इस पर जो कीट का प्रकोप है, पहले तो इन कीटों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। उत्तर भारत का ये क्षेत्र हमारा राजस्थान का सिरमौर जिला गंगानगर, इससे लगता हुआ हरियाणा और पंजाब, खरीफ की मुख्य फसल यहाँ पर कपास नरमा जिसको हम बोलते हैं मुख्य फसल है। देसी कपास, अमेरिकन नरमा, अमेरिकन कपास और नरमा, देसी भाषा में नरमा कहते हैं। चूँकि अब इसकी बुआई प्रारंभ से हो चुकी है, शुरू अप्रैल मई से इसका समय बुआई का होता है, तो अब लगभग 50-60 दिन की फसल हो चुकी है। और अब मौसम में परिवर्तन को देखते हुए इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ आने से बारिशें भी करीब करीब सभी क्षेत्र में हो रही है, तो अब कीट के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम कृषि ज्योति के माध्यम से किसान भाइयों को पूर्व में ही आगाह करते हैं, पूर्व में सूचित करते हैं कि वो अपने खेतों में होने वाले नुकसान से अभी से बचने की तैयारी करें। कपास नरमा क्षेत्र की मुख्य फसल है और इसमें कीट का प्रकोप होता भी बहुत ज़्यादा है। ये कीटों की लविंग फसलें हैं, इनमें बहुत कीट के प्रकोप होते रहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, कीट 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतया, जिनकी वर्गीकरण है। एक तो रस चूसने वाला कीट, जो पत्तों पे, टिंडों पे, तने पे रस चूसता है। रस चूसने वाले वर्ग में हमारे पास में सफ़ेद मक्खी, जिसका बहुत नुकसान होता है। थ्रिप्स है, उसका नुकसान होता है। पेंटेड बग है, उसका नुकसान होता है। तो ये इस तरह के रस चूसने वाले कीड़े हैं। दूसरे वर्ग में हम लेते हैं काटने वाले, बाइटिंग नेचर के, जो कि पत्तों को या टिंडों को काटते हैं, जिनके जबड़े होते हैं, जिनकी टांगें होती है, वो पौधों पर रेंगते हुए जाते हैं। किसान भाइयों की क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हम कृषि ज्योति के माध्यम से देना चाहते हैं कि हम किसान को एक वैज्ञानिक का रूप भी दें। इसमें चितकबरी सुंडी आती है, हरी सुंडी आती है, गुलाबी सुंडी आती है, तंबाकू की सुंडी या लट कहें इसको। तो ये 2 प्रकार का हमारे वर्गीकरण हो गया, रस चूसने वाले कीड़े और काटने वाले कीड़े। जी, अगर ये वाले कीड़े जिनके बारे में आपने बताया कि रस चूसने वाले और काटने वाले कीड़े, अगर ये इन फसलों में लग जाएं तो किसान भाई पहचान कैसे करें कि हमारे फसलों में ये कीड़े लगे हैं? रस चूसने वाले कीड़ों की हम बात करेंगे तो आपको, अभी कपास नरमा छोटा है मगर फिर भी इसके पत्तों के निचली सतह पर सफ़ेद मक्खी देखनी हो तो सफ़ेद मक्खी नाम के हिसाब से ही सफ़ेद रंग की, मटमैले रंग की आपको पत्ते के निचले हिस्सों में और बीच की मिड रंप पे, उसके आसपास आपको सफ़ेद रूप में बहुत से दाने से चिपके हुए मिलेंगे। इसको सफ़ेद मक्खी को आप कर सकते हैं। थ्रिप्स है, जू है, ये सारी पत्तों के निचली सतह पर आपको मिल सकती है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे खेत में अमुक कीट का प्रकोप होने जा रहा है। और अब चूंकि जून जुलाई का माह जो है, इनके कीटों के प्रकोप का प्रारंभिक दौर है। अब बात करेंगे हम काटने वाले कीड़ों की पहचान, जिस नाम से चितकबरी सुंडी, ये चितकबरे रंग की सुंडी होती है और ये फल जब लग जाएगा टिंडे हमारे कुछ समय बाद, अभी जैसे पत्ते लगे हुए हैं, फूल की समस्या है, तो इसमें आपको चितकबरी सुंडी बहुत पहले प्रारंभिक दौर में जब अंडे से सुंडी निकलती है तो बहुत पतली होती है, धीरे धीरे जाके तो ये मोटी हो जाती है, मगर पहले दौर में पतली होती है। हरी सुंडी, जिसको हरी सुंडी कहते हैं, नाम के अनुरूप है ये सुंडियाँ सारी की सारी। गुलाबी सुंडी है तो वो गुलाबी सुंडी के रूप में है, मगर आपको ये प्रारंभिक तौर पे छोटे छोटे रूप में, महीन रूप में चलती हुई दिखाई देंगी। जब आपको कोई पत्ता कटा हुआ मिले तो आप समझिएगा कि वो कीट आ चुका है। अब जैसे मैं हरी सुंडी के बारे में बात कर दूं कि जब टिंडे लग जाएंगे, जब ये काटने लगेगी
तो ये आधी गर्दन टिंडे के अंदर घुसा लेगी और इसका मल जो बाहर आपको टिंडे पे दिखाई देगा। तो जब आप इसका सर्वे खेत का करेंगे और ऐसे टिंडे आपको दिखें तो आप समझ लीजिए कि आपके खेत में हरी सुंडी का प्रकोप हो चुका है। तो इस तरह की जैसे अगर सुंडियां अगर फसलों पे लग जाती है तो क्या इनके नियंत्रण का भी कोई उपाय है? हाँ, इनका नियंत्रण उपाय बहुत ही सावधानी पूर्वक किसान भाइयों को करना है। एक तो जब भी खेतों में छिड़काव करे तो प्रातः वेला का समय निर्धारित करें या सायंकालीन दोपहर की धूप से किसान भाई वंचित रखें, क्योंकि इनके अंदर जहरीलापन होता है। तो इसमें हमारे जो कार्यकर्ता है जो खेत में छिड़काव करता है उसको भी नुकसान हो सकता है। मैं पहले बात करूंगा रस चूसने वाले जो हमारे कीट हैं, सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, पेंटेड बग है, इनके नियंत्रण के लिए थायोमिथोक्जाम नाम दवाई आएगी जो प्रति लीटर पानी के हिसाब से मैं उसकी मात्रा किसान भाइयों के लिए आराम से 5.5 ग्राम यानी थोड़ी मात्रा है थायोमिथोक्जाम की 1 लीटर। अब आपकी ढोल की 15 लीटर की है तो उसको 15 से गुणा करके डाल सकते हैं। थायोमिथोक्जाम डाल दें और फिर परफेनोफोस नामक दवा, ये रस चूसने वाले कीटों के लिए 2 ml प्रति लीटर पानी। अगर आपने 15 लीटर की ढोल की लिए तो 30 ml। और आपके जब दवा खरीदने जाती है तो नाप लेने वाला साथ में आपको साधन मिलता है। इस तरह से आप रस चूसने वाले कीड़ों को, इसके बाद डाइफेंथुरान भी दवा है। ये 2-3 दवाएं हैं विभिन्न प्रकार की जिनको आप रस चूसने वाले कीड़ों में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आई काटने वाले कीड़े, सुंडियां। चूँकि सुंडियां भी नुकसान ज़्यादा करती है, रस चूसने वाले कीट भी नुकसान करते हैं। जब सुंडी का प्रकोप आपको दिखने लग जाए तो इसका प्रकोप देखने के लिए पहले आपको तितलियां अंडे देती है। सुंडी बाद में बनेगी, 1 हफ्ता लगता है एक अंडे में से सुंडी बनने के लिए। तो जब आपको अंडे दिखने लग जाए, अंडे कहाँ देखेंगे? पत्ते की निचली सतह पर खसखस जैसे दाने के आपको अंडे झुंड में मिल जाएंगे, इक्के दुक्के भी मिल जाएंगे। अब उसमें सारी सुंडियों के आप एक एक करके, अगर कोई भी सुंडी आपके खेत में आ गई, गुलाबी सुंडी, हरी सुंडी, चितकबरी सुंडी, तम्बाकू की सुंडी, ये जब सुंडियां अंडा दे देगी, अंडे में से लट निकलनी शुरू हो जाएगी तो समझो आपके खेत में कपास नरमे को नुकसान का प्रारंभिक दौर शुरू हो गया। अब बात आई नियंत्रण उपाय की, तो ये मध्य जुलाई के आसपास से आप शुरू कर देंगे। अभी चूँकि पूर्व तैयारी कर लें। जब इनके नियंत्रण की बात आती है तो फेनवेल रेट सिंथेटिक दवाई है, इसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में क्लोरीपायरिफास हमारी साधारण दवा है, इसको 5 ml प्रति लीटर पानी के प्रयोग करें। कुनालफास है, ये 2। इस तरह से आप विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का खेत में प्रयोग करके इन सुंडियों को मिटा सकते हैं। साइपरमेथ्रिन नामक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, डेल्टामेथ्रिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न दवाइयाँ आपके, जैसे ही आपको खेत में सर्वे के आधार पर किसी पड़ोसी की देखा देखी नहीं करनी है, आपको अपने खेत का मॉनिटरिंग करना है। सुबह सुबह अगर आपके खेत में सुंडी दिखने लग जाए, आपके खेत में सफ़ेद मक्खी दिखने लग जाए, थ्रिप्स दिखने लग जाए, तो आपको मात्रा दवाई की जैसी बताई जा रही है अपने खेत के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। मतलब किसान भाई अपने खेतों को जांच करके खुद से ये दवाइयाँ डाल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बढ़िया जानकारी सर। अब चलते चलते आप हमें फेरोमोन ट्रैप के बारे में भी कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किसान भाइयों के लिए पूछा। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसी विधा है IPM की कि जिससे आपको जो ये सुंडियां बताई है इनकी माताओं को ट्रैप करने की, ट्रैप मतलब पकड़ने की, और फेरोमोन्स मतलब एक फेरोमोन का ट्यूब आती है जिसकी खुशबू आती है। इससे आपकी मॉनिटरिंग हो जाती है। खेत के 1 बीघा में 5 फेरोमोन ट्रैप लगते हैं। फेरोमोन ट्रैप में एक बड़ी फनल, जिसको लंबी ट्यूब कहते हैं, करीब 1.5-2 फुट की प्लास्टिक की, और उसके ऊपर कैप बनी हुई होती है। अब आपको अगर हरी सुंडी के मॉनिटरिंग करनी है तो उसके अंदर एक ल्योर कैप्सूल बोलते हैं, वो उसकी टोपी के ऊपर कैप्सूल लगा देंगे ल्योर हरी सुंडी का।
अब ये मादा की गंध इस ल्योर में से निकलेगी, तो आपको मेल जो तितली है वो उड़ती हुई वहां मादा के भ्रम में आएगी, उसके टक्कर मारेगी और उस लगभग 1.5-2 फुट लंबी ट्यूब में पड़ जाएगी। तो मादा की तितलियां आपको पता लग जाएगी, ब्राउन रंग की होती है हरीसुंडी की। तो ये फेरोमोन ट्रैप क्या करते हैं कि कीट का नियंत्रण तो कम करते हैं और कीट का मॉनिटरिंग ज्यादा करते हैं। इसी तरह हरीसुंडी की ल्योर लग सकती है, चितकबरी सुंडी की भी ल्योर लग सकती है। ये अलग अलग ल्योर, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, वो उसके कैप में लगा दें। उसके मादा तितली की गंध उसमें होती है, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, और नर तितली उसमें आके टक्कर मार के गिरती है। तो ये फेरोमोन ट्रैप किसान भाइयों को लगाने चाहिए। ये एक हमारा और अति सुंदर संदेश है किसान भाइयों के लिए। कह सकते हैं एक तरह से किसान भाइयों के लिए नवाचार है ये, नवाचार है ना। बहुत बढ़िया जानकारी सर, इसी तरह से आप आते रहें और किसान भाइयों को नई नई जानकारी देते रहें। धन्यवाद।